राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कथा कहानी सुनने वाले सभी भक्तजनों को आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आंवला एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं आंवला एकादशी व्रत की कथा। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और बड़े ही विनम्र से कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से हमने अनेकों कथाएं सुनी हैं। अब आप हमें फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? सूत जी महाराज जी ने कहा, हे विप्रो, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से कहता हूँ। इस एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है और इस दिन आंवले का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। प्राचीन काल में महान राजा मानदाता ने गुरु वशिष्ठ जी से भी यही प्रश्न किया था। राजा मानदाता ने कहा, हे गुरु जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताइए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषिवर, इस आंवला एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह व्रत उत्पन्न कैसे हुआ और इस व्रत को करने का क्या विधान है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? हे वेदों के ज्ञाता, आप मुझ पर कृपा करें और सारी बातें विस्तार से कहें। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने विस्तार से इसका वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के समान होता है। आंवले अर्थात आंवल की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको इसके संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों के मनुष्य प्रसन्नता से रहते थे। उस नगर में सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी नहीं था, दुराचारी नहीं था और नास्तिक भी नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्ररथ था और वह एक चंद्रवंशी राजा था। उच्च कोटि का विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन या लोभी नहीं था। राजा के सभी लोग भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक समय फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रत्येक प्रजाजन के ने वृद्ध से लेकर बालक तक आनंद से उस दिन एकादशी के उपवास को किया। राजा अपनी सारी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारा आरोग्य स्वीकार कीजिए। आप श्री राम जी के द्वारा सम्मानित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात में सभी ने जागरण किया। तभी उसी स्थान पर एक बहेलिया भी आ गया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन किया करता था। वह बहेलिया सारा दिन से भूखा था। उस दिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर में आ गया। वहां पर उसने देखा कि कीर्तन हो रहा है। उसने सोचा कि कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण होगा तो मैं कुछ प्रसाद लेकर ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर मंदिर में एक कोने में बैठ गया। वहां पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य सुना। इस प्रकार उस बहेलिये ने वह संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निज स्थान पर चले गए और वह बहेलिया भी कुछ प्रसाद लेकर अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने अपने परिवार के साथ उस प्रसाद को खाया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जीव हिंसा करने के कारण वह बहेलिया घोर नरक का भागी था। परंतु उस एक दिन आंवल की एकादशी का व्रत और जागरण करने से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया। वहां पर उसका नाम वसुव्रत रखा गया और बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का संचालन करने लगा।
वह तेज में सूर्य के समान समान था, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी देवी के समान था। अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से ही पालन करता था। दान देना तो उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वशुरथ शिकार के लिए वन को गए। देवयोग से वन में रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण इधर उधर भटकते रहे। शाम होने पर बहुत थक गए तो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक पहाड़ी डाकू आ गए। राजा को अकेला सोता देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे। वे डाकू आपस में बातें कर रहे थे। इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को मारा है, हमारे सभी संबंधियों को मारा है और हमें देश से निकाल दिया है। आज हम इसे मारेंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। और ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर का स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। राजा को तो वे पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। कुछ समय बाद प्रभु की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र डाकुओं पर ही प्रहार करने लगे और वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। उनकी भ्रुकुटी देवी थी और नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को नाश कर दिया। जब राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि वहां पर तो बहुत से डाकू मरे पड़े हैं। राजा सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा होगा, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। अभी राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु को धन्यवाद करके अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य आमल की एकादशी का अपने जीवन में एक बार भी व्रत कर लेता है, वह अपने जीवन के हर कार्य में सफल होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, इस प्रकार मैंने तुमसे फागुन मास की आमल की एकादशी की संपूर्ण कथा और विधान बताया है। आमल की एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की शक्ति उनके सभी कष्टों को हर लेती है। यह शक्ति मनुष्य की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कटभ नाम के राक्षसों का संहार किया और इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मूर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्टों को हरा और उन्हें सुखी किया। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और आमल की एकादशी की इस कथा को पढ़ना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से भी अवश्य ही मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकीपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं।
आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बातें बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवाणी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, यज्ञ, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके इस शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी में चलिए। देवताओं के पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसके राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए ही मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्य राजमूर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल विवाह का नहीं हुआ था। वह बिना डरे ही युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते, उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे जीत नहीं सके। तभी आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चलाया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत ही मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से ही मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश करते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा। तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने ही मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को दिखा, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया है, अतः मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दें कि जो कोई भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें, और जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे।
इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूले ही नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा अकट्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी का व्रत पूर्ण फल मिलता है। बोले एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की बड़ी ही भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बीड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहाँ साफ सफाई करती और उसका यह रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बीड़वा सींचती हूँ। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बीड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज ही करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हरी भरी रहना चाहिए, और तुम तो सूखती ही जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं मैं सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है। हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी, लेकिन आप ही बताइए कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तब मैं उसे अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, अब आप वचन दे रहे हैं? तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी का माता की पूजा करके प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही तो बुढ़िया माई के प्राण निकल गए, उसकी तो मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने के लिए आ गए, लेकिन दुबले पतले शरीर की बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं सके। अब तो लोगों को बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है कि पूजा पाठ भी पापी मन से ही करती थी। तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी ही नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान श्री कृष्ण ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखे है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आगे जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ जरा मैं देखूँ कि क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले।
बुढ़िया माई अड़वाले गढ़वाले पीताम्बर की धोती ले, मीठा 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 घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसी सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में खूब सुख संपत्ति देना, सुख शांति बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्युलोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गया मैं मृत्युलोक में नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? पार्वती माता के पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्युलोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया मैंने नहीं देखा कि मृत्युलोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्युलोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्युलोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना ही मैं थकूंगी ना ही मुझे प्यास लगेगी, आप बस मुझे ले चलिए। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को तो झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे तो एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे तो भूख और प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आप मत चलो, लेकिन आप मानी नहीं, अब कर भी क्या ही सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के भेष में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तो भगवान शिव जो कि जोगी के वेश में थे कहने लगे, हे माता, हमारी पार्वती जी को भूख लगी है और प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला बोली तो बहुत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर ही खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए और आगे चलते चलते एक घर आया। वो टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे, जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से क्या ही मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है भगवान? तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आ जाओ महाराज जी। दोनों को आदर्श के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह प्रात और भिगोना लेकर चल दी। भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर जाके देखो। तो बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की प्रात भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जिम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जी जिमा तो दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने भगवान शिव से पूछा, कितनी सारी खीर का अब क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है, ना ही मेरा कोई बेटा है, ना ही पोता है, ना ही मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद कर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंखें खोल कर देखा तो खूब भरा पूरा परिवार हो रहा था। खूब बेटे पोते पोतियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी, इतने बड़े परिवार को मैं रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी में लात मार दी। वह तो बड़ा सा महल हो गया। देखा तो धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे महल में धन ही धन हो रहा है। अब बुढ़िया माई तो बड़ी खुश हो गई। उसने सबको खीर से जमा दिया। पूरे परिवार ने पेट भर के खीर खा ली, लेकिन फिर वह खीर थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, अब इस खीर का क्या करूं? तो कहने लगी कि पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई तो कटोरे भर भर के खीर को पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्जा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर
अपने पड़ोसन साहूकारनी को भी देने गई। तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे यहाँ खीर कहाँ से आई? तो बोली कि हमारे से यहाँ शंकर पार्वती जी आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में तो खूब धन धान्य हो रहा है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ हैं? मेरा धन तेरे दे दिया। भागी भागी चली गई, भागी भागी गई। तो कहने लगी, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? जाकर जाते उसने तो शंकर पार्वती जी के पैर पकड़ लिए। तो उसने कहा कि आपने मेरा धन उन्हें क्यों दे दिया? तो शंकर भगवान बोले, ना तो मैंने उठाया और ना ही मैंने कहीं धरा है। तूने ना करी तो तेरे ना हो गया, और इसने हाँ करी तो इसके धन हो गया। तो ये तो मेरी नहीं, तुम्हारी ही कहने हैं। तो महाराज के ऐसा कहते ही, शंकर महाराज के ऐसा कहते ही, तो वह तो उनके पैरों में पड़ गई कि हे प्रभु जी, ऐसा ना करो। तो शिव जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घी लड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े नहीं, काम तेरा रुके नहीं। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया करी, ऐसी दया सब पर करना। जैसे साहूकार से रूठे हो, साहूकार नहीं से रूठे हो, ऐसा कभी किसी से ना रूठना। बोले शंकर पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। दोनों सदा ही भगवान की पूजा करते, सेवा करते, उनकी पूजा करते और रोज तपस्या करते। तपसी तो रोज तपस्या करता और लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था, तो वैसे वह सिर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। दोनों दोस्तों में एक दिन बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हो गए? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जिम कर चादर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ ही रहे थे कि उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, तो उनके लड़ने का कांड पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तब दोनों ने कहने तो तब नारद मुनि जी कहने लगे कि मैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस समस्या को भी मैं सुलझा दूंगा। तो दोनों ने नारद मुनि की भगवान पर विश्वास कर लिया और दोनों अपने अपने कार्य करने लगे। भगवान तपसी भगवान की तपस्या करने लगा और लपसी रोज की तरह ही भगवान की 100 शेर की लापसी बनाई, भगवान का भोग लगाया, भगवान को जिमाया, घंटी बजाई, खुद जिमा और चादर तान कर सो गया। अब अगले दिन नारद मुनि भगवान ने अपनी माया से उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। अब जब तपसी नहाने के लिए नदी की ओर गया तो उसे अपने रास्ते में वह अंगूठी दिखाई दी। तो उसके अंगूठी को देखते ही उसने सोचा कि अरे, लगता है ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, मैं तो इसको बेचकर खूब धन कमाऊं, खूब धन मिलेगा, और इसको बेचकर तो मैं खूब तपस्या करूंगा और मैं बड़ा कहलाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अंगूठी को उठा लिया और अपने साथ लेकर आ गया। उस दिन तो उसका तपस्या में भी मन नहीं लगा, वह बेचैन सा ऐसे ही सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद जब तपसी नदी पर नहाने को गया तो सभी अपने रास्ते में भी ऐसी अंगूठी पड़ी मिली। अंगूठी को देखते ही उसने मन में सोचा, अरे ना जाने किसकी अंगूठी गिर गई है, जिस किसी की भी गिरी होगी वह तो बड़ा ही दुखी होगा। उसने ऐसा सोचकर पास ही के मंदिर में भगवान के चरणों में वह अंगूठी ले जाकर रख दी कि अगर कोई भगवान से प्रार्थना करने आएगा, अंगूठी को देखकर यहाँ से ले लेगा। और आकर रोज की नित्य नियम की तरह ही 100 शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, जीम लिया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जी भगवान आ गए। नारद मुनि भगवान को देखकर दोनों ने उठकर नारद मुनि भगवान को प्रणाम किया। नारद जब तपसी उठा तो उसके पैर के नीचे से तो अंगूठी निकली। तो अंगूठी को देखकर नारद मुनि भगवान ने कहा, देखो तपसी, तुमने इतनी तपस्या की लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया, इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वह नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर आप दया करो, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, अब आप बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया गई और कहने लगे कि जो कोई सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और जो ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी तपस्या और उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा,
उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की माता देनी शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माघ के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षटितिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चित्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चित्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में बैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंच है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटाणी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, साढ़ मास में बुई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में होए तेरी पूजा, मक्सर मास में हुई पटरानी नमो नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, छपन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड का भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे तो नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय जय श्री राधे श्याम।